हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं बताऊंगी काफ्तान की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसकी ये देखिए, ये 4 फोल्ड में रखा है। इसकी मैंने चौड़ाई जो ली है वो 8.5 इंच ली है, यानी कि पूरा जो टोटल है इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच है और लंबाई है 18 इंच। ठीक है, 4 फोल्ड में है ये, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने गले की चौड़ाई ले ली है 2 इंच और गले की लंबाई ली है मैंने 3 इंच। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ मैं। बैक पार्ट के जो नेक की मैंने लेंथ रखी है वो 1.5 इंच रखी है। ये आपको मैं बता भी रही हूँ, देखिए इस तरीके से। शोल्डर की साइड फ्रेंड्स बंद साइड है, गले की इस तरीके से काटना नहीं है। पहले हमें इस तरीके से ये मार्क कर लेना है, क्योंकि हमें शोल्डर की साइड बंद साइड है तो हमें आगे पीछे का गला इस तरीके से बना लेना है। सेंटर से मार्क करके तभी गले की कटिंग करें। तो जो मैं पहले कटिंग कर रही हूँ वो बैक पार्ट का है, जो ये गहरा है वो फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम क्या करना है, इसमें और एक पट्टी लगानी है और ये चारों तरफ फोल्ड कर लेना है। तो ये और एक पट्टी मैंने कट कर ली है और ये पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है, आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, सेंटर से 2 इंच की मैंने ये कट लगा लूँगी। आप चाहें तो पहले कट लगा लें या बाद में कट लगा लें, पट्टी के बाद, जैसे आपको ठीक लगे। मैं दोनों तरीके से ही गला बना लेती हूँ। तो ये मैंने स्टेप बना के रखी थी, ठीक है, डोरी और लटकन लगा के पहले ही रेडी करके रखी थी। तो इस तरीके से ये पट्टी लगा के ये देखिए, एक पैर का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगा लेनी है। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा रखा था तो मैं उसी का ही बना रही हूँ। तो यहाँ जहाँ डोरी है वहाँ पक्का कर लें, ताकि डोरी बांधते समय निकले ना। डोरी फ्रेंड्स इस तरीके से लगानी है कि जितना कपड़ा आप गले की पट्टी लगाते समय दबाएं तो उस किनारे से ये पट्टी आ जाए। तो इस तरीके से आप कट लगा लेंगे। कट लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे और ये कोने पर भी अच्छे से कट कर लें ताकि पलटने में फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से अंदर को करते हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ के इस पर सिलाई लगा लेंगे, फिनिशिंग की, अंदर को फोल्ड करते हुए।
अब लगा लेंगे हम गले की पट्टी, अटैच करेंगे। डबल फोल्ड में हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हमें सिलाई लगा लेनी है गोलाई में। घुमाते हुए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब इसको अंदर की साइड करके हमें फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से पहले तो हम ये कट लगा लेंगे छोटे छोटे पूरे राउंड में। कट हमें पास पास ही लगाने हैं क्योंकि छोटा नेक है तो फिनिशिंग नहीं आती है और बाद में इसमें टॉप स्टिच लगा लें। ये लगाने के बाद अंदर को फोल्ड करके हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो पूरी वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये देखिए नेक रेडी हो गया है। ये देखिए पहले तो हमें चारों तरफ इस तरीके से ये फोल्ड कर लेना है। ठीक है, मैं बिल्कुल पतला ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है और वैसे भी मैं पतला ही फोल्ड करती क्योंकि मुझे लेस अटैच करनी है। तो ये देखिएगा मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, बार बार निकालने का झंझट ही ख़त्म। तो हमें चारों साइड इस तरीके से ही फोल्ड कर लेना है। तो ये फोल्ड हो गया है। अब इसमें मैं लेस अटैच करूँगी। तो लेस भी हमें चारों तरफ इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। लेस लगाने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। आप चाहें तो लेस को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था इसका। ये मैंने अपनी बेटी के लिए ही बनाया है।
तो लेस भी अटैच हो गई है। इस तरीके से कोने पर पक्का कर दें ताकि निकले ना। और हाँ फ्रेंड्स, इस पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से ये इसका लुक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, सेंटर पर फोल्ड करके, सेंटर से फोल्ड करके, ये देखिएगा, अगर सेंटर से फोल्ड नहीं करेंगे तो गला हमारा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे का और पीछे का गला जितना रखना था उतना ही रखना है। तो ये देखिए, शोल्डर से हमें 8 इंच मार्क कर लेना है, शोल्डर से। और ये देखिएगा, बीचों बीच में सेंटर का मार्क कर देना है, क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो आपके बच्चे की जो भी फिटिंग हो उसका हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे बच्चे की फिटिंग 11.5 है, 10.5 ही है, लूजिंग बता रही हूँ मैं। तो आपको 12.5 रखना है, 12 से 13 इंच भी रख सकते हैं। तो जो इलास्टिक है, तो जो कपड़ा हमने इसकी लूजिंग रखी है, तो 2 इंच हमें इलास्टिक कम रखनी है। तो जैसे कि मैंने 12.5 कपड़े का मतलब चौड़ाई रखी है, तो मैंने 10.5 इंच इलास्टिक की चौड़ाई रखी है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेट्स आएंगी तो हमें 2 इंच कम करके ही रखनी है, ठीक है। इलास्टिक मेरी पतली वाली इलास्टिक है, ऐसे ही हमें, ठीक है, दूसरे पार्ट में भी, फ्रंट पार्ट में इस तरीके से इलास्टिक को लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने दोनों साइड इलास्टिक लगा ली है। तो ये सीधी साइड फ्रेंड्स, हमने इलास्टिक तो रॉन्ग साइड लगाई थी, और ये जो मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी ये सीधी साइड ही लगेगा। तो ये देखिए, आर्म होल की मैंने जो लंबाई रखी है वो 5 इंच रखी है। फिर आर्म होल से मैंने जो लंबाई रखी है फिटिंग के लिए, फिटिंग की जो सिलाई लगेगी वो 7 इंच रखी है, 5 इंच को छोड़कर, यानी ऊपर से जो रखी है तो वो रखी है 13 इंच टोटल। इस तरीके से हमें फिटिंग की निशान सिलाई लगा लेनी है। जो ये मैंने कपड़े का गैप छोड़ा है वो फ्रेंड्स 1.5 इंच का है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है तो 1.5 से आप 3 इंच तक रख सकते हैं। तो मेरे कपड़े की चौड़ाई कम थी तो इसलिए मैंने कम दबाया है, ठीक है। इस तरीके से दोनों साइड ही हमें फिटिंग लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, मैंने लेस में से ही फूल को कट कर लिया है, और मैं इसको फैब्रिक गम से इसको मैं चिपका दूंगी, ठीक है। तो और भी अच्छा लुक आएगा इसका आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने लगा दिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यह है इसका फाइनल लुक। कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।